हमारे गृह युद्ध की बात। महाभारत में युद्ध किसका दिखाया हुआ है? एक ही फैमिली के मेंबर्स का दिखाया हुआ है ना। भाई ही भाइयों के साथ लड़ते थे। कौरव पांडव कौन है आपस में? भाई भाई ही है। तो आज का समय वही है। आज हम एक घर में 10 मेंबर्स अगर रहते हैं, 10 मेंबर्स की कितनी आपस में बनती है? सभी अनुभवी है इस बात के, सभी अनुभवी है। हर किसी की कमियों को हमने देखना शुरू कर दिया, हर किसी की बातों को हमने दिल पे लगाना शुरू कर दिया, हर किसी के कोई हरकतों से हमने इरिटेट होना शुरू कर दिया, और फिर क्या हुआ? दूरियां बढ़ने लग गई। तो वो यही मनोयुद्ध, गृह युद्ध का समय, महाभारत का समय, और हम सभी ज्ञान को अर्जित करने वाली अर्जुन आत्माओं को परमात्मा यही दिव्य संदेश देता है कि अपने अस्तित्व को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो कि मैं कौन? एक आत्मा जो कि अति सूक्ष्म है, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, जो रहती है यहाँ मस्तक के बीच में। स्वयं को आत्मा समझो और अपने बुद्धि का कनेक्शन एक परमात्मा शिव से लगाओ, तो अनेक शक्तियों से आप भरपूर हो जाएंगे, जिसको ही हम मेडिटेशन भी कहते हैं, प्रभु को याद करना भी कहते हैं। कौन कौन करेगा? सब करेंगे, सब करेंगे। सब दिन में भले 5 मिनट सुबह उठते ही याद करो, जरूर करो। देखना 21 दिन करके देखना, आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आने लग जाएंगे। रोज उठकर 5 संकल्प खुद को दो, 5 बातें खुद से कहो कि मैं बहुत शुद्ध आत्मा। रिपीट करो मेरे पीछे, मैं बहुत शुद्ध आत्मा हूँ, मैं बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मेरे संबंध सबके साथ अच्छे हैं, मेरे आसपास बहुत अच्छा हो रहा है। जितनी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आप रिलीज करोगे, वो पॉजिटिव ऑरा आपके आसपास बनने लग जाएगा और आपके साथ यही सब घटित होने लग जाएगा। कई बार हमने देखा है ना कि कोई ऐसी परिस्थिति होती है, जैसे स्टूडेंट्स की बात, रिजल्ट आउट होने वाला होता है, स्टूडेंट्स को पता है मैंने साल भर पढ़ाई नहीं पढ़ी है अच्छे से, ठीक है, और साल भर बाद एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आउट होने वाला होता है, तो स्टूडेंट कहता है मुझे ना लग रहा है कि मैं फेल ही होने वाली हूँ या फेल ही होने वाला हूँ, है ना, मुझे लग रहा है। ठीक, रिजल्ट फेल ही आएगा। रिजल्ट फेल आने के बाद हम कहते हैं मुझे पता ही था मैं फेल ही होने वाली थी, और उसका पूरा 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 ब्लेम किसके ऊपर जाता है? पेरेंट्स पे, टीचर्स पे, सिचुएशंस पे, दोस्तों पे, सब पे। कभी स्टूडेंट्स ये रियलाइज नहीं करेंगे कि हमने स्टडी नहीं की इसलिए हम फेल हुए। स्टूडेंट्स कहेंगे हमने, हमारे पेरेंट्स ने हमें फेवरेबल कंडीशन नहीं दी, हम पे ध्यान नहीं दिया, टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, हमको बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, इसलिए हम फेल हो गए। कई बार ऐसे होता है कि कई सिचुएशंस का कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलने वाला होता है हमारे साथ भी, तो हम पहले ही सोच के उन परिस्थिति को कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को कुछ सच्चाई बतानी हो और हम पहले से कहते देखो आप बताओगे ना तो वो गुस्सा हो जाएंगे, पहले से हमने क्या एनर्जी देना शुरू किया उनको कि वो गुस्सा होने वाले, कि वो गुस्सा होने वाले। आप मुंह से नहीं बोल रहे हो, यहाँ से तो बोल रहे हो ना, यहाँ से यहाँ का कनेक्शन तो है ना, तो वो एनर्जी उनको टच होगी। फिर आप बोले किसी भी तरह से उनको बोलोगे ना, वो आपके ऊपर गुस्सा ही होंगे, और फिर आप कहोगे मैंने कहा था ना ये गुस्सा होने वाले हैं, आपने कहा था ना वो इसलिए गुस्सा हुए। आप नहीं कहते तो वो गुस्सा नहीं होते। जैसे अगरबत्ती लगाई है हॉल में, खुशबू चारों ओर फैल रही है ना, चारों ओर फैल रही, कचरा अगर रख दो वहां पर तो बदबू भी चारों ओर फैलेगी। ऐसे हमारी सोच है जिसको हम संकल्प शक्ति कहते हैं। ये संकल्प आप जिस तरह से क्रिएट करोगे वैसे वैसे एनर्जी लोगों को पहुंचती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी पहुंचती जाएगी। कई बार ऐसे होता है आपके कोई प्रिय व्यक्ति से आप मिलने जाते हो, मुंह से तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन फील करते हैं हम कि नहीं आज कुछ ठीक नहीं लगा इनसे बात करके। कई पूछते क्यों, क्या हुआ, उन्होंने कुछ बोला आपको? इतनी बोला तो नहीं,
लेकिन उनकी बातों से कुछ ठीक नहीं लगा हमें, आज कुछ ठीक नहीं किया। फील किया है सबने ये चीज? बराबर ये तो होता ही है। होता ही है। तो ये बोलता कौन है? मुंह नहीं बोलता, ये आपके संकल्प बोलते हैं। जैसे आपको कहीं बाहर जाना हो शॉपिंग के लिए, सडनली कोई आ जाए या आपके पति के दोस्त ही आ जाए और कहे कि भाई साहब आज भाभी जी के हाथ के चाय पकौड़े खाने हैं, आपको जाना कहाँ है? शॉपिंग पे। और उन्होंने कहा हमें क्या करना है? चाय पकौड़े खाने हैं। आप कहेंगे बिल्कुल जरूर खिलाते, और अंदर में क्या चलेगा? अंदर में क्या चलेगा? इनको अभी आना था, हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया, चाय पकौड़े खाने थे तो पहले इन्फॉर्म करते हमें, या बाद में आ जाते, या बाहर जाके खा लेते, बहुत सारी चीजें। और हम साथ में क्या करें? चाय पकौड़े भी बनाए जा रहे हैं। और सारी एनर्जी किस में उतरने वाली है? चाय पकौड़ों में। हाँ? और वो चाय पकौड़े खाने वाला भी फिर क्या कहेगा? उसको पसंद आए नहीं आए, वो क्या कहेगा? भाभी जी बना तो अच्छा, और अंदर में सोचेगा पता नहीं कहाँ से आ गए चाय पकौड़े खाने, बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आ रहा है। इस बात में शायद आप लोगों के साथ भी ये कई बार हुआ होगा। आप लोग भी किसी के यहाँ गए होंगे तो मजबूरी में बोलना पड़ रहा होगा कि नहीं चाय बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छा बना है, भले आपके गले से उतर ना रहा हो वो, लेकिन बताना पड़ता है अच्छा बना। नहीं पड़ता हो, बोलना ही, मतलब माता जी कह रही बोलना ही पड़ता है अच्छा ही बना है। तो इसीलिए रोज अपने जीवन में नियम बना लो कि हमें रोज परमात्मा को याद करना है, उसके साथ उसके साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ के अनेक शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। और साथ साथ हमेशा हर किसी के लिए क्या सोचो? शुभ बातें, अच्छी बातें, सकारात्मक बातें। परमात्मा को याद करने के कई फायदे हैं, उसमें से एक फायदा जो आपके फायदेमंद वाला है, पता है वो कौन सा? वो फायदा ये है कि जितना जितना आप उसको याद करके जाओगे, उतनी उतनी दिव्य शक्तियाँ आपके अंदर भरने लग जाएंगी और आप बहुत सुंदर दिखने लग जाओगे। सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है ना? ऐसा कौन बैठा है जो कहता है हमको सुंदर नहीं दिखना? किस किस को अच्छा लगता है सुंदर दिखना? हाथ खड़ा करो। सबको लगता है, सबको लगता है अच्छा दिखना। करो नहीं, बिंदास करो। हम एक परिवार में बैठे हैं, सुंदर दिखना सबको अच्छा लगता है ना, उसके लिए हम बहुत सारे जतन भी करते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक परमात्मा को याद करने लग जाओ, सारी चीजें हमारे जीवन में अपने आप आने लग जाएंगी। खुशियाँ हमारे दरवाजे पे दस्तक देंगी कि नहीं खुशियाँ हैं तो यहाँ ही जाए और कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हम अंदर से अच्छे होने लग जाएंगे। जैसे आजकल बहुत थेरेपिस्ट चलने लग गई है। पहले तो एक्सटर्नल मेकअप होता था, आजकल इंटरनल मेकअप होता है। न्यूरो थेरेपी जिसको कहते हैं, नहीं नेचुरल थेरेपी जिसको कहते हैं आप लोग, कि बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करके फिर अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ों की थेरेपीज दी जाती है ना। कहते हैं इंटरनली अगर आप क्लीन हो तो उसका इफेक्ट एक्सटर्नली अपने आप आएगा। वैसे ही जो मैं आत्मा हूँ ना, उस आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों के विकर्मों का बोझा है। अनेकों के साथ हमें नहीं पता हमने किसके साथ अच्छा किया, किसके साथ बुरा किया। हमें आज के इस जन्म का भी नहीं पता है शायद कि कितनों को हमने अब तक दुख दिया है मन वचन कर्म से, कितनों को हमारी हरकतों से हर्ट हुआ है, कितनों का हमने इंटेंशनली हर्ट किया है, हमें नहीं पता है। ऐसे रेयर बातें होंगी जो मोटी मोटी होंगी, जो हम जानते हैं, छोटी मोटी बातों पे तो हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसका लेप छेप पड़ता है आत्मा पे, और आत्मा फिर होती है पूरी विषैली। अब वो जहर को, उस विष को मिटाने का सिर्फ एक तरीका, वो एक तरीका है परमात्मा की याद, जिसके साथ हमारा पिता का संबंध है। इसलिए प्यार से हम उसको शिव बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिव बाबा। जितना जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा की याद की शक्ति से हमारे अंदर के पापों का नाश होगा। उसके लिए जरूरी नहीं आप गंगा में जाके डुबकियां लगा के आओ। कर्मों को नाश करना है, पापों को धोना है, तो परमात्मा को याद करना बहुत जरूरी है। या तो ये एक तरीका है या तो दूसरा तरीका है, जिसको शास्त्रों में कहते भोगना है, भोगिए। भोगना अर्थात भी वो तन की बीमारियां हो, वो मन की बीमारियां हो, वो संबंधों की समस्याएं हो, वो बिजनेस की प्रॉब्लम्स हो, और बहुत सारे दुख की कारण हो।
कई लोग कहते हैं ना हमें तो कहीं से सुकून नहीं है, ना तो तन का सुकून है, मन का सुकून, ना धन का सुकून, ना संबंधों का सुकून, हम सब तरफ से ऐसे ही दुखी है। क्यों दुखी है? भोग रहे हैं। दो ही तरीके हैं, या तो याद का बल जिससे हम परमात्मा को याद करके अपने पापों का नाश करें, या दूसरा भोगना का बल जो भोगते जाए। आप लोगों को कौन सा बल पसंद है? याद। या कोई है कहते ठीक है हम तो भोगने के लिए तैयार है, आने दो, जो भी आना है हो, तैयार हो? आएगा तो भोगना ही पड़ेगा। आएगा नहीं उसके लिए, जैसे आपको पता है आप अगर आपकी बॉडी वीक है आप प्रिकॉशंस तो लोगे ना। कोविड आया था, कोरोना आया था, कई लोगों को बाहर काम के लिए जाना ही पड़ रहा था। ये भी पता था कि वो एक अदृश्य वायरस है, वो कभी भी हमें इफेक्ट कर सकता है, तो क्या उन्होंने अपने प्रिकॉशंस नहीं लिए? प्रॉपर प्रिकॉशंस लिए। बाहर से चीजें आती थी, हम कितना प्रिकॉशंस लेते थे, उसको सैनिटाइज करते थे, साइड में रखते थे, ये करते थे, वो करते थे, कितना प्रिकॉशंस रखते थे ना। अगर हम कहे मरना तो है ही, आने दे कोविड को, तो चल जाता? नहीं चल जाता, नहीं चलता ना। हमको यही था कि कुछ भी हो जाए प्रिकॉशंस तो हम लेंगे, बाकी फिर सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा। इसी तरह से भोगना है तो आनी है डेफिनेटली, लेकिन उनको आने देना है नहीं देना है ये आपकी चॉइस है, ये आपके चॉइस है। आप चाहो तो वो सभी भोगनाओं को परमात्मा को याद करके मिटा सकते हो, आप चाहो तो ना याद करके उनको इनवाइट कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। जब चॉइस हमारे हाथ में होती है तो हम क्या करेंगे? दी बेस्ट तरीका ही यूज करेंगे। मान लो मार्केट में जा रहे हो, दो क्वालिटी के आपको चावल दिखाए हैं, एक 100 रुपए किलो का, एक 50 रुपए किलो का, आप कौन सा खरीदोगे? कम खरीदोगे पर 100 रुपए किलो का खरीदोगे। कहेंगे नहीं हम कम खाएंगे पर अच्छा क्वालिटी का खाएंगे। और जीवन में जब सोचना होता है, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, कुछ कर्म करने होते हैं, तब हम ये क्यों नहीं सोचते भले हम थोड़ा सा करें कुछ, लेकिन अच्छा करें। भले हमें कोई अप्रिशिएट करे नहीं करे, लेकिन हमें तो अच्छा ही करना है। क्या हम ये सोचते उस टाइम? नहीं सोचते। हमें उस टाइम क्या टारगेट रहता है? हमें एनी हाउ सबसे अच्छा होना है, चाहे हम साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज करें, कुछ भी करें, लेकिन हम तो सबके सामने कैसे प्रूफ हो? अच्छे प्रूफ हो। इसलिए ये अच्छा दिखावा कोई काम का नहीं है। कहते हैं किसान अगर खेती में जिस क्वालिटी का बीज बोएगा फसल उसी क्वालिटी की आएगी। ऐसे ही हम भी एक किसान है, हमारा जीवन भी एक खेती है। इस जीवन रूपी खेती में कर्मों के जैसे फसल बोओगे ना, वैसे ही आपको कर्मों के जैसे बीज बोगे वैसे आपको फसल काटने के लिए मिलेगी। अब आपकी चॉइस है कि आपको कर्मों का बीज कैसे बोना है, किस क्वालिटी का बोना है। बहुत अच्छी या लो कैटेगरी, कैसी? बहुत अच्छी क्वालिटी का चाहेंगे तो हम सभी बहुत अच्छी क्वालिटी का, लेकिन करना भी आप ही को पड़ेगा, वो कोई और नहीं। या कोई ऐसे ऊपर से भगवान जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा कि हाँ ये मुझे याद करता है चलो इसके साथ अच्छा कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए करना आप ही को पड़ेगा। ठीक है? ओम शांति।